अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोगों ने ग्राफिक में कोरल के बाद एडोब के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और कोरल के बाद एडोब में हम लोग पहुंच चुके हैं किस टूल के ऊपर। हमने लास्ट टूल सीखा है अपने पास जिसका नेम था ब्रश टूल। उसके बाद टूल आता है पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल। इन दो टूल्स का कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो पेंसिल टूल बिल्कुल आसान सा टूल है। मैं कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ जस्ट ताकि आपको बात समझ आ जाए। सपोज़ ये एक पिक्चर ओपन की मैंने, यहाँ से आके मैं पेंसिल टूल पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ से मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो कोई लाइन सी लग रही है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी इसके स्ट्रोक्स आ रहे हैं पेंसिल्स के, जैसे उसके ना स्ट्रोक्स अपने पास। तो बिल्कुल ये बारीक सा स्ट्रोक लगा। कोई और स्ट्रोक ट्राई करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये स्ट्रोक देखते हैं पेंसिल का। तो जैसे ब्रश टूल था वैसे ही कोई इसका टूल आ रहा है और इसके वैसे ही कोई स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इसका असल काम क्या होता है? इस पेंसिल टूल का सिंपल सी आसान सी बात है। अक्सर हम सर्टिफिकेट वगैरह बना के देते हैं बच्चों को, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, अपने सिग्नेचर्स वगैरह, दस्तखत जिसे बोलते हैं, उनकी सेटिंग करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट पेंसिल्स का स्टाइल आ रहा होता है हमारे पास। तो आप यहाँ से आकर क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी का इसका साइज़ आ रहा होता है, जो भी स्ट्रोक आप चूज़ करोगे। मतलब ये सारे स्ट्रोक्स आपके पास हैं, इनमें से हम कोई भी एक स्ट्रोक ले लेते हैं और उसके बाद इसका ये साइज़ है, यहाँ से इसको कम कर सकते हो और यूँ इसको ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। मतलब थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ जी, हमने कोई सर्टिफिकेट जब साइन करते हैं और उसमें बार बार सिग्नेचर ना करने पड़े, कुछ यूँ कुछ यूँ, तो कुछ जगह पे सिग्नेचर्स हमें निकालने पड़ते हैं, मतलब सिग्नेचर सेम वैसे बन लिखने पड़ जाते हैं। तो ऐसे मौके के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और सेकेंडली, आपको बार बार किसी जगह सिग्नेचर्स ना करने पड़े, कोई सर्टिफिकेट टाइप ऐसी चीज़ होती है, तो ऐसे कामों के लिए आप इस पेंसिल का यूज़ कर सकते हो और उसका किसी जगह पे इतना ख़ास कोई यूज़ नहीं किया जाता जी। तो ये तो मुझे कोई इतना ख़ास टूल नहीं है, तो इसलिए मैं अगले टूल पे चलता हूँ। जस्ट पेंसिल टूल है। अगला टूल इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टेड भी है। क्या कहता है जी, वो एक पिक्चर मैंने सेव की हुई, ये वाली एक ब्राइडल की, ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा करता हूँ जूम जी। तो एक पिक्चर है अपने पास और नेक्स्ट टूल हमारे पास काम करता है कलर रिप्लेसमेंट टूल, शॉर्ट की जिसकी है बी। अब सबकी शॉर्ट की बी आ रही है, तो आप शिफ्ट बी करते जाओगे तो आप नेक्स्ट टूल पे चलते जाओगे। तो फिलहाल हम देखते हैं अपने पास इसका काम कलर रिप्लेसमेंट टूल का। मैं यहाँ कुछ अप्लाई करता तो अगर देखें वहाँ पर तो क्या होता है, उसके जो चेहरे के हैं डिज़ाइन चेहरे का उसका वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कलर अप्लाई होता जा रहा है। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, Alt Ctrl Z करके। पहले तो इस पिक्चर के सारे मैं कलर उड़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए आप जाओगे सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, सेलेक्ट मेन्यू में नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं इमेज मेन्यू में चलते हैं और यहाँ लिखा आता है एडजस्टमेंट्स। और इसके अंदर आने के बाद लिखा आता है अपने पास ऑप्शन होगी डिसैचुरेट के नाम से, दिस वन जी, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू। जैसे ही क्लिक करोगे एक पिक्चर के सारे कलर ख़त्म हो जाएंगे। तो अक्सर हम बाहर से पिक्चर रिपेयर करवा के आते हैं, पुराने दादा अबू तो परदादा अबू की तस्वीर होती है ब्लैक एंड वाइट वाली, उसको हम कलरफुल करवा के आ जाते हैं। तो वो जो कलरफुल करने वाला शख्स होता है वो क्या करता है, ये कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ करता है और उसके ज़रिए काम डन कर देता है। अब जैसे मैं जिस ब्राइडल का अपने लिहाज से मेकअप करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी स्किन कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से ये ऊपर वाला कलर आ रहा है, क्लिक करो तो स्किन कलर इसका होना चाहिए कैसा, कुछ ऐसा करके। ज़्यादा रेड हो गई, थोड़ा सा इसको ऑरेंज शेप में ले जाते हैं ताकि ये स्किन कलर ही लगे। ठीक है, बाकी आपको जो कलर अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी का कीजिएगा। मुझे जो इसका कलर बेहतर लगेगा मैं वो कर देता हूँ। इसका आप छोटा कर सकते हो, जो सर्कल आ रहा है, ताकि अगर कोई छोटे ऑब्जेक्ट को डील करना है तो छोटा सर्कल ड्रॉ कर लो आप। कुछ यूँ करके जी। जी हमने इसका फेस और इसके हैंड भी इसी तरह ही आएगा डेफिनेटली। तो इसके हैंड को भी आपने यही वाला कलर अप्लाई करना है, जस्ट जो आपने उसकी बॉडी पे अप्लाई किया होगा। अच्छा जी, एक काम हो गया।
उसके बाद इसकी ड्रेसिंग का कलर क्या होना चाहिए वो हम अपनी मर्ज़ी का डिसाइड कर लेते हैं। हम यहाँ से आते हैं, हम कह देते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा डार्क रेड की तरफ चलते हैं ज़रा। डार्क रेड कलर चूज़ किया। जो इसका दुपट्टा है उसको कलर कर देता पहले तो मैं थोड़ा सा रेडियस बढ़ा कर लेता हूँ उसका, ताकि थोड़ा जल्दी कलर हो जाएगा तो चीज़ आपको समझ आ जाएगी जल्दी से। अच्छा, जितने बारीकी से करोगे उतना अच्छा होगा। मेरा अगर एक दूसरे के ऊपर कलर आ रहा है तो उसकी वजह यही कि मैं जल्दी जल्दी से आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। और वैसे इसको हम सेट कर लेंगे, जब दूसरा कलर करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा, तब भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। और आप इसकी सिलेक्शन करके भी काम कर सकते हो, मतलब कि सिर्फ पहले दुपट्टे की सिलेक्शन कर लो, फिर उसमें कलर अप्लाई करोगे तो कलर बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये वाला तरीक़ाकार भी होता है काम करने का। मैं जस्ट इसको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका काम है क्या। बाकी जो भी करना कराना है आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। एक काम हो गया। उसके बाद जो इसकी ड्रेसिंग आ रही है अंदर वाली, अब वो कैसी होनी चाहिए। ब्लू कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही बुरा डिज़ाइन शायद बनने वाला है। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे, कुछ इस जगह पर। तो ये जो उसकी ड्रेसिंग आ रही है, मतलब लोग अक्सर अपने कपड़ों का स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो जो ये स्टाइल बता रहा हूँ इससे चेंज उसको किया जाता है, जो मैंने अभी भी स्टाइल अप्लाई करना शुरू किया। तो ये कुछ थोड़ा सा हमने इसका मेकअप टाइप चीज़ की। बाल इसके जो आ रहे हैं मैं थोड़े से ब्राउन कर लेता हूँ, और बस इससे ज़्यादा मैं इस बेचारी की हालत ख़राब नहीं कर सकता। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगेगा खुद ही कीजिएगा। ओह माय गॉड, वेरी बैड। बिल्कुल लाइट सा करते हैं कुछ आके ब्राउन। हाँ ये अच्छा लग रहा है, देखो बिल्कुल ना नेचुरल जैसे कलर होते हैं बालों को। ये बात अच्छी हुई। सिर्फ इसके जो बालों का कलर है सबसे मुझे अच्छा वही लगा, बाकी तो सिखाने के चक्कर में कुछ इस तरह ख़ास नहीं हो पाया। लेकिन जो हेयर स्टाइल इसका कलर है वो अच्छे बन गया कलर, ऐसा कुछ होता है स्टाइल किया हुआ कलर। उसके बाद इसकी जो ज्वेलरी आ रही है और इसकी आइज़ है, दोनों मैं एक जैसी कर देता हूँ। मतलब सपोज़ अगर ये मैंने कलर चूज़ किया है, इसकी आइज़ में मैं लेंस भी वही लगाने लगा हूँ। इसकी लिपस्टिक भी इसी कलर करने लगा हूँ। और इसका जो मेकअप है, मेकअप मतलब इसका जो ज्वेलरी है वो भी इसी कलर से अप्लाई करने लगा हूँ, ताकि अगर ये कहीं मुझे देखे तो मुझ पे केस तो करे कम अज़ कम कि क्या किया मैंने इसके साथ। ये टूल जी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, वो इस पर अच्छे अच्छे तरीक़ों से काम कर सकती है। मैं कोई इतना इस पर ग्रिप नहीं रखता इन मेकअपों शेकअपों पे, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बस ये आखिरी इसको देखे इसकी, बस ये जो इतना बड़ा सा इसने बनाया हुआ इसको बस सेट कर लूँ। उसके बाद इस टूल को करते हैं ख़त्म। आप लोग अच्छे से खुद से मेकअप कीजिएगा तो आप ज़्यादा प्यारा कर सकते हैं मुझसे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लो जी, कंट्रोल 0 कर लेता हूँ फ़िलहाल। ऊपर वाला एरिया मैंने कुछ डिज़ाइन किया, नीचे से भी कलरफुल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को हम कलरफुल में कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ मसले आ रहे हैं तो जैसे मैंने प्रीवियस टूल में कहा था कि हिस्ट्री टूल का यूज़ कर सकते हो, आज भी उसी चीज़ का यूज़ करते हुए आप एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। अच्छा, हिस्ट्री टूल करते हैं, बिल्कुल उसके पीछे वाला कलर भी उसको उड़ा देता है। तो इसके लिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, इसके अंदर से एक ब्लैक एंड वाइट सा कलर लेना पड़ेगा अगर ये करने का दिल करता है तो फिर यहाँ से उसको सेलेक्ट करके उड़ाना पड़ेगा। कहाँ है ये वाला कलर रिप्लेसमेंट, ब्लैक एंड वाइट से टूल लिया और यहाँ करता हूँ यूँ। तो ये देखिएगा जी, सिंपल सा यहाँ से मतलब कोई भी एक ब्लैक कलर मैं ले रहा हूँ
ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। तो जहाँ कहीं एक्स्ट्रा कलर आ भी जाए तो आप इस तरह से उसको रिमूव करके सेट कर सकते हो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। जितना बारीकी से काम करोगे उतना आप प्यारा काम कर पाओगे जी। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये जो काम मैंने करवाया है कुछ कुछ समझ आया होगा। बाकी जब आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखोगे तो आपको अच्छे से बात ये वाली समझ आ जाएगी कि हमने क्या काम किया है। और वैसे जो स्किन कलर होता है ना, वो यहाँ रेड में से एक रेड टोन निकाली जाती होती है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑरेंज पेन में कर दिया। तो आप उसे सेट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट और खूबसूरत बन जाएगा। जैसे अब देखिएगा कुछ यूँ इस तरह करके होता है ये वाला काम। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुलाकात करता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।